ओम शांति। आज बाप दादा अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और हम बच्चों को शिक्षा दी कि हमें मेहनत से मुक्त बनना है और उसके लिए स्नेही अवश्य बनना है। आइए रिवाइज करते हैं आज के 30 नवंबर 2025 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2008। 4 प्रकार की मालाएं। बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी, दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी, कभी पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, उलहने वाले। आज का दिन कौन सा दिन है? स्नेह का दिन, स्मृति का दिन, समर्थी का दिन। सदा स्नेह में खोए रहने का साधन क्या है? दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेही आत्मा की विशेषता क्या है? मेहनत से बच जाते, निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते, असंभव सहज संभव कर लेते, मेहनत को मोहब्बत में बदल लेते, क्यों कैसे का संकल्प भूल जाते, मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव करते, छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते, अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते, पहाड़ जैसी समस्या को रुई समान अनुभव करते, बाप के समीप का, साथ का, समानता का, सहयोग और स्नेह का अनुभव करते, देह भान, देह के संबंध और देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। संगम युग की विशेषता क्या है? मेहनत मुक्त, मौज ही मौज। हमारा वायदा क्या है? हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। बाबा ने किस बात पर हमारा अटेंशन खिंचवाया है? मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। समय की समीपता को समाप्त करने का साधन क्या है? बाप से आपकी समीपता। विश्व कल्याण का कार्य कौन करेगा? पूर्वज और पूज्य आत्माएं। प्रत्यक्षता का आधार क्या है? दृढ़ता। अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं? शुभ भावना, शुभकामना रख सकते हैं। दिल में कौन सा बैज लगाना है? मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। बाप दादा ने आज कौन सी ड्रिल कराई? परमात्म स्नेह, संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद। बड़ी बात क्या है और क्या नहीं? याद में रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। कौन सा अभ्यास करना है? शरीर रूपी वस्त्र सहज उतारने और सहज ही समय पर धारण करने का। सभी बातों में इजी रहने से क्या होता? सभी कार्य इजी हो जाते। न्यारी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है? पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाना। अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं प्राप्त करने वालों के टाइटल्स: राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, श्रेष्ठ आत्मा, स्नेह के सागर में लवलीन, बहुत बहुत लक्की और लवली, बाप समान बनने के तीव्र पुरुषार्थ, बहुत बहुत लक्की और लवली, बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी, सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, असंभव को भी सहज संभव करने वाले, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले। आज बाप दादा ने हमें कौन सी शिक्षा समझानी दी? हे अर्जुन बनना, सब बोझ बाप को दे देना, स्नेह के सागर में खूब लहराना, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाना, दिल के स्नेह को कभी नहीं भूलना, किसी बात में दृढ़ता को कम नहीं करना, बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ाना,
अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना, दिल से बच्चे बन खाना, खेलना और मौज मनाना, मेहनत का नाम निशान दिल में, जीवन में नहीं रखना, ऐसे वैसे कैसे के खेल को बंद कर अपने को परिवर्तन करना, अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखना, विश्व के राज्य अधिकारी लक्ष्मी नारायण के समीप आने का लक्ष्य रखना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें विश्व राज्य अधिकारी लक्ष्मी नारायण के समीप आने का लक्ष्य रखना है, जिसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सदा बाप की याद में लवलीन रहना। ओम शांति।